जय भोलेनाथ। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी का हार्दिक आभार है जो आपने शिव रुद्र कष्टम के संस्कृत पाठ और हिंदी अनुवाद को इतना ढेर सारा प्यार दिया। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे 12 जो दिव्य ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर दिव्यलिंग की कथा। सावन के महीने में जो व्रतों का पालन करता है तो उन्हें भगवान शिव मनचाहा आशीर्वाद प्रदान करते हैं। साथ ही माना जाता है कि जो भी व्यक्ति 12 ज्योतिर्लिंगों में से किसी एक के दर्शन भी अगर सावन के महीने में कर ले तो उनके द्वारे न्यारे हो जाते हैं। और आज के इस वीडियो में आप जानेंगे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। यह जो गुजरात प्रांत में द्वारिकापुरी में लगभग 17 मील की दूरी पर स्थित है। और इस पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन की शास्त्रों में बड़ी महिमा बताई गई है। शास्त्रों में मान्यता है कि सावन के महीने में जो भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति और महात्मा की कथा सुनने का विशेष करता है, सारे पापों से मुक्ति पाकर समस्त सुखों को भोगता हुआ अंत में भगवान शिव के परम दिव्य परम नाम को प्राप्त हो जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार नागेश्वर अर्थात नागो का ईश्वर होता है। यह विश्व आदि से बचाव का सांस्कृतिक भी है। उपयोगिता में इन भगवान को दारुकम ने नागेश्वरम कहा गया है। पुराणों में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की जिस कथा का वर्णन है उसके अनुसार सुप्रीम नामक एक बड़ा धर्मात्मा और सदाचारी व्यक्ति था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। निरंतर भगवान शिव की पूजा आराधना में तल्लीन रहा करता था। अपने सारे काम में भगवान शिव को अर्पित करने के बाद ही करता था। वह हर समय हर क्षण मन और वचन कर्म से हर समय भगवान शिव की पूजा और ध्यान में लीन रहा करता था। इस व्यक्ति दारू नाम का एक राक्षस बहुत रहा था। उसे भगवान शिव की पूजा किसी भी तरह से अच्छी नहीं लगती थी। वह निरंतर इस बात का प्रयास किया करता था कि पूजा अर्चना में ना पहुंच सके। एक बार नौका पर सवार होकर कहीं जा रहा था। दुष्ट राक्षस दारू ने उपयुक्त अवसर पर आक्रमण कर दिया और उस नौका में सवार सभी यात्रियों को पकड़कर अपनी राजधानी में लेकर जाकर कैद कर लिया। तो प्रिय कारागार में भी अपने हर दिन के अनुसार भगवान शिव की पूजा आराधना करने लगा। अनुबंध यात्रियों को भी रहस्य भक्ति की प्रेरणा देने लगा। दारुक ने जब अपने सेवकों से सुप्रीम के विजय में यह समाचार सुना तब बहुत क्रोधित होकर उसे कारागार में जा पहुंचा और सुप्रीम बंद था। सुप्रिय उस समय भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगाए दोनों आंखें बंद किए बैठा था। उस राक्षस ने उसकी मुद्रा देखी तो अस्तित्व भीषण स्वर में उसे क्रोध में डालते हुए कहा, वरिष्ठ आंखें बंद कर इस समय कहाँ कौन से उपद्रव और षड्यंत्र करने की सोच रहा है। उसके यह कहने पर भी धर्मात्मा शिव भक्त सुप्रिय की समाधि भंग नहीं हुई। अब तो मैं दारुक राक्षस क्रोध स्वयं पागल हो उठा। दारुक क्रोधित होकर जैसे ही सुप्रिय का वध करने के लिए आया तो उसे सुरेश भगवान शिव से रक्षा करने की विनती करने लगा। अपने सच्चे भक्तों की पूर्ण विश्वास से भरी भी विनती सुनकर भगवान शंकर उसी क्षण उस कारागृह में एक ऊंचे स्थान पर चमकते हुए सिंहासन पर स्थित होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान शिव ने पशुपात शास्त्र से दारुक का और उसके सैनिकों के अस्त्र शस्त्र को नष्ट कर उन्हें सब का वध कर दिया। वे सुप्रिय ने उस ज्योतिर्लिंग का विधिवत पूजन किया और फिर भगवान शिव से इस स्थान पर स्थित हो जाने का आग्रह किया। भगवान शिव अपने भक्तों का आग्रह मानकर वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। इस प्रकार ज्योतिर्लिंग भगवान शिव नागेश्वर कहलाए और माता पार्वती भी नागेश्वरी के नाम से विख्यात हो गई। अब सुनिए द्वादशी ज्योतिर्लिंग स्रोत और हिंदी अनुवाद। यदि आप संस्कृत पाठशाला भी कर पाएँ तो सावन के महीने में आप किसी भी समय भगवान का ध्यान करते हुए उस सभी ज्योतिर्लिंगों का ध्यान करें और हिंदी अनुवाद का पाठ भी आप खुद पढ़ें या सुन सकते हैं। ओम स्वराष्ट्र सोमनाथम शब्द श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनिया महाकाल हम कर्म मंगल ममलेश्वरम परलल्या वैद्यनाथम च डाकिंसा भीमशंकरम सेतुबंध वेतु रामेश्वरम नागेशम दारुकावने अर्थात
सौराष्ट्र में अर्थात गुजरात में श्री सोमनाथ, श्री शैल पर्वत अर्थात आंध्र प्रदेश में श्री मल्लिकार्जुन, उज्जैन मध्य प्रदेश में श्री महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, ममलेश्वर, परली महाराष्ट्र में श्री वैद्यनाथ, दाकिनी महाराष्ट्र में श्री भीमाशंकर, सेतुबंध तमिलनाडु में श्री रामेश्वरम, दारुकम गुजरात में श्री नागेश्वरम, हम वाराणस्यं तु विश्वशेष माधवो प्रेमकम गौतमी तटे ही अरे तु केदारम सुसुमेशं च तु शिवालयं शैतिनी ज्योतिर्लिंगानि साये प्रातः पाठानरः सकत जन्म प्रथम पापम स्मरणेन विश्व विनश्यति अर्थात वाराणसी उत्तर प्रदेश में श्री विश्वनाथ, गौतमी नदी महाराष्ट्र के तट पर श्री त्र्यंबकेश्वर, हिमालय उत्तराखंड में श्री केदारनाथ और शिवालय महाराष्ट्र में श्री गणेश्वर में आप विराजमान हैं। जो ना प्रतिदिन प्रातः और संध्या काल के इस समय बाद ज्योतिर्लिंग नामों का पाठ करते हैं। इन ज्योतिर्लिंग के स्मरण मात्र से ही उनके सारे जन्मों के पाप का विनाश हो जाता है। साथ ही जो भक्त 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने यात्रा करने में असमर्थ हो, फिर भी इस स्रोत का पाठन या श्रवण मात्र से ही सभी द्वादशी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का फल प्राप्त कर लेता है। उम्मीद है करती हूँ आज यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और मेरी थोड़ी सी संस्कृत सही नहीं है तो प्लीज़ कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद।